हेलो एवरीवन, वेलकम किरण लर्नर्स अकेडमी। हम करें दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं या पूछे गए हैं या बार बार पूछता है टीसीएस 2018 से 24 तक, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसका ये है थर्ड पार्ट। इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 फर्स्ट पार्ट, देन 26 to 50 तक सेकंड पार्ट। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे हम, इसका ये है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, न्याय समीक्षा की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये आर्टिकल है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 124(2), ऑप्शन 124 क्लोज टू, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार अक्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्रू बताना है कौन सा सही है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक मूल अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों ये गलत है। आरंभिक अधिकारिता भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद पर विस्तारित है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होगा। तो दोस्तों ये है, इसका राइट आंसर होगा, ये मामला था चमकम दो रीजन मामला 1951, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं है। इनमें से कौन सी एक योग्यता नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, कम से कम 10 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का वकील होना। दोस्तों ये क्या है, योग्यता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(b) के अनुसार नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु डैश है। तो ये आयु सीमा होती है दोस्तों, राइट आंसर होगा 21 ईयर, ठीक है, 21 वर्ष, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 73rd या कह सकते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है 5 वर्ष, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आंसर बता देता हूं इसका। ये थे कपिल मोरेश्वर पाटिल, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों का दोस्तों उल्लेख है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ये आर्टिकल है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 62, मई 2023 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो ये है दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन
फर्स्ट आर्टिकल 142 क्लोज 1। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ये कौन से अनुच्छेद हैं दोस्तों जो नागरिकता से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? दोस्तों उपाधि के समापन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 18। क्वेश्चन नंबर 111, मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। जब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकलने जाने के लिए कहती है, उपयुक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये है आर्टिकल 15। कौन सा है? आर्टिकल 15, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम और प्रतिबंधित करता है और शोषण रोकता है? तो ये अनुच्छेद है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आता है आर्टिकल 42 के तहत, अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, क्या आता है? राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है आर्टिकल 49, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? तो ये था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, पोषण अभियान 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 47। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो अनुच्छेद 44 है इसका उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे आप, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 के नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदाय को किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है, अनुच्छेद आर्टिकल 149 संबंधित है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों परिभाषित करता है अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? दोस्तों ठीक है, तो ये आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
दोस्तों ये था इसका थर्ड पार्ट, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक बार बार पूछे हैं। इसका ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका हम नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।